क्या आप भी मेरी तरह मोटिवेशनल वीडियोस देख देख कर थक गए हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा? देन कंग्रेचुलेशंस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इट्स मी रुखसार दिस साइड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ एडवाइसेस और टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन पे अमल करके आप यकीनन अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहली एडवाइस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि थिंक अबाउट द एंडिंग। हमेशा रिजल्ट्स के बारे में सोचें। अगर कोई भी काम करना है, आप दो सिचुएशंस क्रिएट करें। अगर मैंने इस काम को इस तरीके से किया तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, और अगर मैंने दूसरे तरीके से किया तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि हो सकता है कि एक तरीके से आपको अपना काम करने में साल लग जाए, या 6 महीने लग जाए, या 5 महीने लग जाए, लेकिन दूसरे तरीके से सिर्फ आपका वो काम 2 महीने में हो जाए या 1 महीने में हो जाए। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करें। इससे आपका काम जल्दी भी हो सकता है और फिर आपके काम में और देर भी लग सकती है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, विच इज़ ओन योर जर्नी एंड एक्सेप्ट थिंग्स। सबसे पहले तो आप ये बात अपने जहन में बिठा लें कि दिस जर्नी इज़ योर्स। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। सबसे पहले अगर आपसे कोई गलती हुई है पास्ट में, अपोलोजाइज़ टू योर सेल्फ एंड अपोलोजाइज़ टू दैट पर्सन, ताकि आप अपना दिल हल्का कर सकें और अपनी नीयत को भी साफ़ करें। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर यू कि आप अपने दिल को हल्का करें और उसको बस एक सॉरी का लफ्ज़ बोल के बात टाल दें। दिस इज़ नॉट राइट। आपको उससे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, पर इन अ सिंसियर वे, इन अ गुड वे, कि अगला बंदा भी कहे कि हाँ भाई, इसको अपनी गलती रियलाइज़ हुई है और इसने मुझसे माफ़ी मांगी है। एंड देन यू विल फील दैट इनर पीस दैट विल कम टू योर हार्ट एज वेल। इसलिए यू शुड नेवर ओवर थिंक। अगर कोई चीज़ चेंज होती है देन चेंज इट। अगर कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि सोचने से वो चीज़ कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आप ओवर थिंक करते रहोगे, आपने अपना पास्ट तो ख़राब कर दिया, लेकिन अब जो प्रेजेंट मोमेंट है और जो फ्यूचर है वो भी आप ख़राब कर दोगे। एंड देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ योर लाइफ। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, विच इज़ जस्ट स्टार्ट। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम जस्ट वॉचिंग। मैंने अपनी लाइफ के कई साल सिर्फ देखने और लिखने में गुजार दिए। Whenever I used to watch a video, I used to write down all the important points. अब ये बहुत अच्छी हैबिट है, आपको भी ये करना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी वीडियो याद नहीं रहती, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अगर आप उसको लिख लेंगे, इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू इम्प्लीमेंट दीज पॉइंट्स इन योर लाइफ। इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप हमेशा अपनी नोटबुक पर लिख लें। इसके अलावा द मेन पॉइंट इज़, सिर्फ लिखने से सब कुछ नहीं होता। आपने जो कुछ लिखा है आप उसे रीड करें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने अपनी नोटबुक पे लिखा है स्टे हाइड्रेटेड और सुबह आपने पानी नहीं पिया, तो आप शाम में, दोपहर में, रात में पी सकते हैं। यू हैव अदर टाइम एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सुबह से ही स्टार्ट करना है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वॉक का कहा हुआ है, अगर आप सुबह नहीं जा सके आप रात में चले जाएँ, अगर आप रात में नहीं गए आप कल सुबह चले जाएँ, राइट। तो हमेशा उन पर इम्प्लीमेंट करें, वरना सिर्फ वो आपकी नोटबुक पर बस सजी हुई रह जाएंगी और आप कभी भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट आपने लिख लेना है, आप कहीं लिख के दीवार पे चिपका दें और इस पे आपने ज़रूर अमल करना है। अगर आपने इस पे अमल नहीं किया ना, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। सीरियसली कुछ भी नहीं कर सकते आप। द थिंग इज़, no one will take care of you except you. You are responsible for your beauty, for your physical health, for your mental health, for your peace, for your satisfaction, for everything. आपने अपना ख्याल खुद रखना है। No one is going to help you out in this. इसलिए स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टार्ट पैम्परिंग योर सेल्फ। अपने लिए ख़ुद गिफ्ट्स बाय करें और ख़ुद अपने आप को बाहर लेकर जाएं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ कोई है तभी आप बाहर जाएंगे, आप वैसे भी बाहर जा सकते हैं और अपना मूड फ्रेश कर सकते हैं। तो ऑलवेज़ गिव योर सेल्फ इम्पॉर्टेंस और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, विच इज़ एन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट। अब या तो हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। जो गलतियाँ हमसे पास्ट में हुई, जो चीज़ें हमारे साथ बुरी हुई, हम उनको अच्छा बनाकर फ्यूचर के लिए डाल देते हैं कि भाई अगर ये हो गया तो आई विल बी हैप्पी, आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट। लेकिन हम ये सोचते ही नहीं कि भाई जो अभी का मोमेंट है, जो अभी टाइम चल रहा है, उसका क्या। अभी कुछ नहीं करना, अभी इंजॉय नहीं करना कि बस फ्यूचर में ही करना है। और फिर जब हम फ्यूचर में चले जाएंगे, जब हमारा वो टाइम आ जाएगा, चलो 2025 आ जाएगा जिसके बारे में हम अभी इतना सोच रहे हैं, हम फिर 2026 के बारे में सोचते रहेंगे और फिर कुछ ही टाइम में हमारा 2025 भी इसी ओवर थिंकिंग में ख़त्म हो जाएगा और फिर इसी तरह टाइम गुजरता चला जाएगा और हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। बस हम हाथों पे हाथ रख के सोचते रहेंगे और ओवर थिंक करते रहेंगे।
अब आपने काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश हम बड़े ना होते, बचपन अच्छा था, हम ये करते थे, हम वो करते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम बचपन में अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में ही रहते थे। हमें ना फ्यूचर की कोई टेंशन थी और ना हमारा कोई पास्ट से लेना-देना था। अगर किसी से लड़ाई होती तो सुबह जाके हम भूल जाते थे कि हाँ भाई आपसे लड़ाई भी हुई है, और हमारी टेंशन सिर्फ़ ये होती थी कि सुबह कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं या मैगी खानी है या फिर कौन से कार्टून देखने हैं, सिम्बा वाले देखने हैं या डोरेमोन वाले देखने हैं, राइट? हमारी और कोई टेंशन्स होती नहीं थी। अभी लाइफ के साथ साथ टेंशनें बढ़ गई हैं, पर इट डज़न्ट मीन कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते। हम करंटली इंजॉय नहीं कर सकते। अपनी लाइफ को इंजॉय करें, क्योंकि आज जो चीज़ें ना आपके पास, अभी आप उनको इंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन जब आपके पास कल नहीं होंगी फिर आप सोचोगे इस टाइम के बारे में और फिर आप रिग्रेट करोगे कि जब मेरे पास वो चीज़ें थी, आई वॉज नॉट एबल टू इन्जॉय। यू आर एबल टू इन्जॉय, पर आप इन्जॉय कर नहीं रहे। समझ आ रही है आपको? आप अपने पास्ट और फ्यूचर में इतना खो गए हैं कि आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे। सो डोंट डू दैट, अदरवाइज आपको सिर्फ रिग्रेट्स होंगे, एंड रिग्रेट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैव। मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ प्लान थिंग्स आउट एट नाइट। आपने जो भी काम करना है सुबह, उसे एक बार लिख लें, रात को ही एक बार पढ़ लें और फिर नोटबुक बंद करके सो जाएं। लेकिन ये यकीन रखें कि जो कुछ भी आपने लिखा है आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। आप सुबह उठेंगे और आप अपने सारे काम ख़त्म करेंगे। बिलीव मी, दिस इज़ वेरी पावरफुल, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। So this was all for today's video. I hope you guys learned something. I hope you guys enjoyed. अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि इन सारे पॉइंट्स को मैं अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी और अपनी लाइफ को बेहतर बनाऊँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।